नमस्कार साथियों। आपके अपने मंच पर यानी आरंभ 24 तथा विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ के इस बेहतरीन मंच पर मैं आपका दोस्त यानी योगेश पालोदी पाटिल सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए आप सभी साथियों को सर्वप्रथम वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका, और धन्यवाद देता हूं कि आप सही समय पर पहुंच चुके हैं। अब देरी उस बात की है कि हमने पिछले 24 घंटे में यदि किसी अपने साथी को इनवाइट किया होगा, उससे बिजनेस की चर्चा की होगी, और वो अभी तक इस मंच पर नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द बुला ले, लिंक शेयर करे, मिस कॉल करे, मैसेज करे। क्योंकि प्यारे साथियों, एक बात जरूरी है कि बिजनेस, सबसे बेहतरीन बिजनेस आज की तारीख में कौन सा है? रेफर और अर्न करने का। और अगर हम उस बात को समझते हैं तो हमें ना ही बिजनेस, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, तो बिजनेस के टूल्स जो होते हैं वो भी रेफर करने होते हैं। फिर उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जूम मीटिंग का इनविटेशन हो, या प्लान प्रेजेंटेशन हो, जिससे जो बने वो सब कुछ हमें रेफर करना होता है। और आप, हम सब कर ही रहे हैं, यही विश्वास के साथ फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी साधव सर। धन्यवाद देता हूँ हमारे प्यारे मुखिया जी प्रशांत जी साधव सर। और धन्यवाद उस यूनिवर्स को जिसकी बदौलत हम आज एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। प्यारे साथियों, कल महाराष्ट्र असेंबली का, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है संपूर्ण महाराष्ट्र भर में। हम सब यदि चाहते हैं कि हम सबका विकास साध्य हो, तो हम सबको ना ही सिर्फ संविधान, बल्कि इस अर्थ क्रांति का यज्ञ अगर सफलता से आगे बढ़े, ऐसा लगता है, तो कल हमें हमारा मतदान भी करना है। जी, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि वही आने वाले 5 साल हमारे कैसे रहेंगे, उसकी रणनीति तैयार करने के लिए हम हमारे प्रतिनिधि उस असेंबली में भेजते हैं। हम सब अपना कर्तव्य कल निभाएंगे, और वो जरूरी है। हम सब नेटवर्कर है प्यारे साथियों, और कर्तव्य निभाना, और किस हद तक निभाना, हम सब जानते हैं। तो कल का कर्तव्य भी हम सब जरूर निभाएंगे। आज मंगलवार है, और हम सब जानते हैं कि मंगल के दिन हम कुछ विशेष करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे इस मंच पर हमारे ही दो बिजनेस पार्टनर्स अपना संविधान यानी अपनी सेवा देंगे। और साथियों, उनसे हम जो कुछ सीखने वाले हैं ना, यकीन मानिए, हम सबके सपनों के और हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए ही वो काम में आएगा और कारीगर होगा। महाराष्ट्र के पुणे से ग्रेट लीडर वंदना जी मैम, और हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर, इन दोनों लीडर्स को आज हमें सुनना है। तो सेशन अपने आप में उस लेवल का होगा, यकीनन। तो साथियों, हमें शुरू से अंत तक बने रहना है, और आप बने ही रहेंगे, यह विश्वास कारीगर है और काबिल साबित होगा, है ना। हम सब अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य कर रहे हैं। और मैं जो देख रहा हूं ना, मैंने कल कहा था कि हम सबके पास एक नजर है। उस नजर को दृष्टि में, और दृष्टि को दूर दृष्टि में कन्वर्ट करने के लिए UCY हमारे नजरों के सामने है।
उसके बारे में भी शायद आज चर्चा हो सकती है। तो हम सबको बड़े ही कान से और ध्यान से इस मीटिंग को सुनना है, समय देना है। विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन हम सबके लिए बहुत कुछ करने की सोच रहा है, प्लानिंग हो चुकी है। और हमसे सिर्फ एक एक डिमांड की जाती है, और वो है हमारा निष्ठापूर्वक समाधान। हम कर्तव्य करें यह जरूरी है, लेकिन कर्तव्य भी तभी होगा जब सबसे पहले हम हमारा समय देंगे, सेवा देंगे। तो हम सबके बीच आज अपने समय का दान करने, समय की सेवा देने, महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करने वाले, और जिन्हें हम डिसीजन मेकर के रूप में जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, ऐसे विश्व लक्ष्मी परिवार की ग्रेट लीडर लेडी सिंघम, वंदना जी मैम, इनको मैं आप सबके हैंडरेस के बीच वेलकम करना चाहूंगा। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपको मेरा आवाज आ रहा है, आप इंटरनेट की पहुंच में हैं, तो उनके वेलकम के लिए, उनके सम्मान के लिए आपको एक बार हैंडरेस जरूर करना है प्यारे साथियों। क्योंकि हमें मात्र सुनना है, और उनका, उनके द्वारा जो इस मंच पर आज सेवा दी जाने वाली है, उसमें से जो कुछ निर्णय हम सब लेने में कामयाब हो गए, तो इसलिए यह सेशन सुनना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के हैंडल्स के बीच मैं वेलकम करना चाहता हूं ग्रेट लीडर वंदना जी मैम। प्लीज आप आइए, और आज का यह सेशन, आज का यह समय विश्व लक्ष्मी के मंच पर आप हम सबके लिए प्रस्तुत कीजिए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। इतने अच्छे से वार वेलकम किया, सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ वंदना गुलाबरबड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। और बहुत ही बेहतरीन सेशन और बहुत ही सुंदर होस्टिंग के साथ हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, हम देख रहे हैं। क्योंकि हम जिन्हें आवाज़ के धनी कहते हैं, ये साथियों बहुत दिनों के बाद कल सर का प्लान हुआ, और आज सर की होस्टिंग बहुत ही अच्छा लगा सर। और आपके बारे में क्या कहना, बहुत ही लाजवाब। हमेशा की तरह आपकी होस्टिंग हो या प्लान हो या जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि आखिर आप गुरु हो और गुरु के मार्गदर्शन में ही हम सब सीख रहे हैं। तो चलो साथियों, आज मुझे अवसर मिला है बात करने का। और हमारा बिजनेस ही है, हमें बात ही करनी होती है, हमारा बोलने का ही पैसा हमें यहाँ मिलता है साथियों, हमें पता है। ये बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और यह यस हमें सभी को पता है। आज जो मैं बात जो कहूँगी साथियों, उसमें से मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छा लगा, उसके बारे में ही मैं आज आपको डिस्कस करूंगी थोड़ी सी। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो बताती हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। हमें पता है, हमारे लाटकर सर हो या आत्मलिंग काजड़े सर हो, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी से ही आपने कंसेप्ट यानी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज मुझे भी थोड़ा सा लगा कि एक स्टोरी के माध्यम से ही हमें जैसे प्रोग्राम को शुरुआत करनी चाहिए। तो देखो साथियों, एक स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। और वो स्टोरी मैंने आज नहीं सुनी है, जब मैंने डिसीजन लिया था तब मैंने वो स्टोरी सुनी थी। और उस स्टोरी से खुद मैं मोटिवेट हुई थी कि यस, जीवन में सही डायरेक्शन होना क्यों जरूरी है। तो वो डायरेक्शन, वो दिशा आपने मुझे मिली है। सफेद लगा दिया वो उसके साथ में लिंक नहीं है। प्लीज पानधड़े सर, आपका माइक, एक मिनट। ओके, तो उस स्टोरी से ही हम शुरुआत करेंगे साथियों। स्टोरी बताऊंगी आपको कि देखो, एक बहुत ही हट्टा कट्टा एक पहलवान था, और उसे जाना था शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो वो ट्रेन से जाते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। जैसे शिरडी का स्टेशन आता है, प्लेटफॉर्म आता है, वहां से वो उतर जाते हैं। हट्टे खट्टे रहते, तंदुरुस्त रहते हैं, साईं के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। जब स्टेशन से वो उतरते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, तो सामने उन्हें एक ऑटो दिखाई देती है। तो वो ऑटो वाले से पूछते हैं कि मुझे साईं बाबा मंदिर जाना है, तो आप कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ से जाने के लिए आपको
300 रुपये लगेगा। तो वो बोलते ये कितनी दूर है? वो बोले 5-6 मीटर की दूरी पर है। तो इतना नजदीक जाने के लिए इतना पैसा? तो वो ऑटो वाले बोल रहे थे यहाँ की यही रेट है, आपको चलना है तो आप चल सकते हो। तो वो पहलवान था, हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त था, तो उसे लगा कि चलो नजदीक तो है 5-6 किलोमीटर, उसके लिए कोई बात नहीं थी, तो ऐसे ही पैदल में चला जाऊंगा। वो निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद भी उन्हें मंदिर नहीं दिखाई दे रहा था। तो थोड़ा सा परेशान होकर साइड में खड़ा हो गया कि अभी तक मैं इतनी दूरी मैंने तय की। पांजड़े सर, आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है। उससे रिक्वेस्ट करता हूँ भांदड़े सर को को होस्ट मत बनाइए सर। तो चलो साथियों, थोड़ा साइड में होके वो खड़ा हो जाता है। तो मंदिर तो अभी कितना दूर है पता नहीं है, 5-6 किलोमीटर तो ऑटो वाले ने मुझे बताया था, पर अभी तक मंदिर का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या होता है, वो चलता जाता है, पीछे से वही ऑटो वाला आ जाता है। वही ऑटो वाला आता है तो उसकी तरफ देखने के बाद ये बोलता है कि जाने दो, मुझे मंदिर छोड़ ही दो। जितना पैसा जैसे आपने बताया था कि 5-6 किलोमीटर है, पर अभी तक मुझे मंदिर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं, "हाँ, सर अभी यहाँ से ना आपको 300 रुपये नहीं लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे।" तो वो बोल रहे थे, 300 तो आपने बताए थे ना? तो नहीं नहीं, अभी यहाँ से आपको 500 रुपये लगेंगे। तो वो हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगता है, ऐसा क्यों? मैं तो आधा रास्ता यानी आधा रास्ता तो मैंने काटा है, फिर भी अभी मेरे से आप 200 रुपये एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हो? तो वो बोलता है कि देखो, आपने ना जो डायरेक्शन थी, आपकी दिशा थी, वो गलत थी। आप यानी विरुद्ध दिशा से आप चल रहे हैं। साईं बाबा का मंदिर यहाँ नहीं है। साईं बाबा का मंदिर इस रास्ते, इस डायरेक्शन से है। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे दोबारा स्टेशन से होके वहां उधर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इतना ही है साथियों, सही डायरेक्शन जीवन में, सही डायरेक्शन, सही दिशा होना कितना जरूरी है। उसने आधा रास्ता तो कट कर लिया, मेहनत तो कर ली, पर कौन सी दिशा में कर ली? तो गलत दिशा से कर ली है। तो हम भी वही करते आ रहे थे, है ना? हम भी सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करते रहते तो हमें यहाँ से सफलता प्राप्त होती। पर हम गलत दिशा में अगर गलत दिशा में अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हमें वो जो हमें सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलने वाली है। तो यह जीवन में सही डायरेक्शन, सही दिशा होना कितना महत्वपूर्ण है, इस स्टोरी से, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सीख सकते हैं, है ना? तो बस मुझे इतना ही कहना था कि यस, हमें सही डायरेक्शन मिला है, सही दिशा हमें मिली है, सही प्लेटफॉर्म हमें मिला है। तो ये हमारे जीवन की जो दशा है, वो जो दशा है वो बदल ही सकता है, क्योंकि हमारी दिशा सही है। अगर दशा बदलनी है हमारे जीवन की तो दिशा सही होनी चाहिए। तो 101% विश्व लक्ष्मी .io, इस सही दिशा में हम काम कर रहे साथियों। हमें लगता है अभी, मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा हमारा प्लेटफॉर्म स्लो चल रहा है, पर हमारे आदरणीय गुरु रवि जी सातु सर हमेशा बताते हैं, जब भी बच्चे का जन्म होता है और नेचुरल प्रोसीजर से जैसे बढ़ता है, वही अच्छा लगता है। डायरेक्टली बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो जो मम्मी पापा उसके होते हैं ना, उनको भी वो आनंद नहीं मिलने वाला है। जो नेचुरल प्रोसीजर से जो बढ़ते हैं, वो आनंद अलग ही होता है। वो वो आनंद अलग ही होता है। तो यस, वैसे ही हमारे विश्व लक्ष्मी एकदम नेचुरल प्रोसीजर से आगे बढ़ रही है। बस कुछ जो क्यूरीज थी वो दूर होने के बाद, और सही होने के बाद, हम सभी जैसे जिस जोश से शुरू में काम कर रहे थे, उसी जोश से हमें यहाँ काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों साथियों, और उसमें ही विश्व लक्ष्मी ही क्यों करनी है? तो हमें विश्व लक्ष्मी का प्लान पूरा पता है। हमें यहाँ क्या क्या मिलता है, ये सभी बातें हम सब जानते हैं। और देखो, मैं तो एक लेडीज होके मुझे क्यों जरूरत पड़ी विश्व लक्ष्मी में काम करने की या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखो साथियों, मैं तो एक लेडीज हूँ। घर में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, अच्छे खासे जॉब है उनका। उनको पेमेंट वगैरह भी सब अच्छा है, सब पता है। फिर भी मुझे क्यों जरूरत पड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की? क्योंकि साथियों, कितना ही पैसा आने दो, हमारी आशा ही बढ़ती है, हमारे सपने ही बढ़ते हैं। यस, आज जितना पेमेंट है उसमें
आज जितना ही पेमेंट हमें मिलता है, उस पेमेंट में सच में हमारा घर का गुजारा हो पाता है क्या? तो नहीं। मुझे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, मेरे बच्चों को मुझे अच्छा पढ़ाना है। तो यस, वो जो पेमेंट कमाते हैं, जो हमने और भी हमारे जो सपने थे कि घर लेना, एक फ्लैट लिया, दूसरा फ्लैट लिया, उसका लोन वगैरह ये सब कट के ना साथियों हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए मुझे भी लगा कि क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले कि घर बैठे बैठे मैं चार पैसे कमा सकूं और मेरे हस्बैंड की उनको थोड़ी मदद कर सकूं। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलना चाहिए, और ये सही प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। आपने देखा भी है, शुरू में मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट से मैंने जो लगाया था उससे मैंने कितना 4 गुना तो पैसा एक्स्ट्रा कमा ही लिया है मेरा, जो लगा के उसके ऊपर। तो देखो यही होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग का, जो हमारे सपने अगर हम पूरे जोश से और पूरे ईमानदारी से पूरे समर्पित होकर अगर हम इस कंसेप्ट में काम करेंगे, तो देखो हम घर बैठे बैठे यहाँ पैसा कमा सकते हैं। यह ना एजुकेशन मैटर करता है, ना समय मैटर करता है कि यस हमें ड्यूटी पर जाना है तो हमें समय की पाबंदी रहती है कि इतने समय से इतने समय तक हमें वहां रुकना ही पड़ता है। पर यहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं है। किसी बिजनेस को भी स्टार्टअप करो तो वहां भी हमें बहुत सारा पैसा पहले ही लगाना पड़ता है। उसमें भी हमें पता नहीं होता ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और उसके लिए जगह चाहिए, सब चाहिए उसके लिए। और जो साहित्य होता है, जो भी हम शॉप वगैरह, पार्लर वगैरह, लेडीज तो ज्यादा पार्लर वगैरह ओपन करने का सोचती है, तो उसके लिए भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। पहले पार्लर सीखने की बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम का पार्लर का या कुछ भी बिजनेस जो भी हम स्टार्टअप करते हैं, वो पहले हमें सीखना पड़ता है, और उसके बाद हम यहाँ पैसा कमा सकते हैं। पर सच कहो, अपने दिल पर हाथ रख के कहो साथियों, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो हमें शुरू में ही एजुकेटेड हो या ना हो, उस बिजनेस का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का थोड़ा भी नॉलेज अगर हम में होता है और हम शुरुआत कर देते हैं, तो हमारे जो अपलाइन होते हैं, हमारे जो सहकारी होते हैं, वो टीम लीडर जो होते हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते क्या? तो यस, डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। और उनके साथ रहते 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 ही हम सीखते सीखते ही यहाँ पैसा कमा सकते हैं। ऐसे नहीं कि पहले पैसा लगा दिया, उसके बाद हमारा जो बिजनेस है चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और कम लागत में शुरू में देखो, हमारे कंसेप्ट में तो हम ओनली 5,000 से हमारे कंसेप्ट को शुरुआत कर सकते हैं। सोचो, किसी भी बिजनेस को हम 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कम लागत में भी हम हमारे इस कंसेप्ट की शुरुआत यहाँ कर सकते हैं। और दूसरी बात देखो, हम सभी लोग काम तो कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है या किसी साइड बिजनेस में काम करता है। और देखो, हर व्यक्ति किसी न किसी जॉब पर है, कोई कंपनी में वर्क कर रहा है, किसी किसी का बिजनेस है। तो हम सभी पैसा तो कमा रहे हैं, पर उस इतने पैसे में हमारा गुजारा नहीं होता है, इसलिए हम साइड बिजनेस पर काम करते हैं। और आजकल का ट्रेड क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हमारे बीच में लॉन्च हो रहे हैं, और हमारे विश्व लक्ष्मी तो दुनिया का नंबर 1 कंसेप्ट है, हमें पता है यहाँ हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी बातें हम सभी को पता है। तो देखो, ये काम करते करते हम ये भी काम कर रहे हैं। और एक बात बताऊंगी मैं आपको कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेस्ट फायदा क्या होता है, अगर हम ईमानदारी से यह काम करेंगे और ज्वाइनिंग भी हम फास्ट करेंगे, और जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है उस दिन हमें इंस्टेंट पे आउट मिलता है, यानी इंस्टेंट पेमेंट यहाँ मिल जाता है। पर यही गवर्नमेंट सर्वेंट हो या किसी बिजनेस वाले को तो मिलता है, पर जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उन्हें 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, कंपनी में काम करते हैं उन्हें भी 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, हम सभी को पता है। और देखो, सपने हम देखते हैं, पर वो सच में जॉब में हमारे सपने साकार होते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं साथियों। जो बड़े बड़े सपने हमें सच में लग्जरी लाइफ अगर जीनी है, तो देखो सर्विस में क्या होता है, वो केंद्रीय कर्मचारी रहने दो या राज्य सरकार का कर्मचारी रहने दो। अभी जब अभी हमें पता है, ये अभी शुरू है विधानसभा का जो प्रचार शुरू है, जो शुरू हमें पता है कि इसमें भी हमें क्या करना होता है। जैसे हम देखते हैं, जब वो आता है, चुनाव आता है, तो बहुत सारे लोग उस टाइम हमें, जो बड़े बड़े लीडर है, नेता है, हमें एक आश्वासन देते हैं।
कि चलो ऐसा होगा वैसा होगा, अभी लाड़की बहन योजना चल रही तो उसका आश्वासन देते हैं, हम सभी ये बातें हम सभी को पता है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। पर हमें हमें जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं उन्हें एक ही आशा रहती है, पेमेंट बढ़ने की, जो पे कमीशन लगता है, वेतन आयोग जो लगता है। और हम सभी को पता है वेतन आयोग कब लगता है, 10 साल के बाद। तब तक गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई आशा है क्या दूसरा पेमेंट में बढ़ोतरी होने की? बस साल में एक बार एक एग्रीमेंट लगा देते हैं, और वो भी इतना कम रहता है कि उसमें कुछ समाधान भी नहीं होता है, इतना कम। और जब भी हमारा वेतन लगता है, पे जिसे पे कमीशन हम जिसे कह सकते हैं, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनको लगता है 10 साल के बाद, हम सभी को पता है। और लगने की तारीख भी अभी जब लगा था 2016 में, अभी उसके बाद आने वाला 2026 में। तो देखो 10 साल बाद हमें इंतजार करना होता है कि हमारा पेमेंट बढ़ेगा और हमारे थोड़े से सपने साकार हो गए। पर उससे ही पहले सरकार क्या कर देती है, सरकार छोड़ो, सरकार का ये निर्णय होता है, पर उसके पहले ही यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। तो देखो हमारे जो सपने होते हैं वो सपने सपने ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाती है, पेमेंट तो बढ़ जाता है हमें पता है, पर महंगाई भी इतनी बढ़ा देते हैं कि हमारे जो सपने होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, हम वो पूरे नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें साइड बिजनेस करना होता है, और सबसे बेस्ट बिजनेस है यही नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, हम सभी तो ये बिजनेस कर ही रहे हैं, पर थोड़ा मन लगाकर अगर हम इसमें काम करेंगे ना साथियों, तो 101% कहती हूँ, सफलता जरूर हमारे कदम कदम चूमेगी। और देखो सफलता समय लेती है, मैं हमेशा कहती हूँ, और सफलता को स्पीड भी पसंद है। तो थोड़ा अभी हम पूरे दिल से मेहनत से काम करेंगे, वर्क करेंगे हमारे कंसेप्ट में, तो 101% इतना बेहतरीन कंसेप्ट हमारे हाथ में आया है, सही डायरेक्शन हमारे हाथ में आई है। बस अपना पूरा उसमें समर्पित कर दो, पूरी निष्ठा के साथ यहाँ जुड़े रहो। और देखना हमारे गुरु जन जो हमें कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन की बात है, ये विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप हमें अलग रूप में दिखाई देने वाला है। तो यस साथियों, पूरे निष्ठा के साथ हम पूरे निष्ठावान साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। और सभी से एक ही कहना चाहूंगी कि बस वही निष्ठा हमें लास्ट तक रखनी है हमारे गुरु के ऊपर। और उन्होंने जो बातें हमें बताई है, उन्होंने हमें एजुकेटेड किया है, ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट आजकल हमारे आजू बाजू आ रहे हैं, हमें मुझे भी कॉल आते हैं, मुझे भी लोग बताते हैं कि मैडम बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इधर आ जाओ। पर यह साथियों, मैंने उनको एक ही बात कह दी है कि जिस कंसेप्ट में मैं काम कर रही हूँ, चाहे अभी स्लो गति से चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये कंसेप्ट एक दिन दुनिया का नंबर 1 कंसेप्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ विश्वास दिलाया गया है हमें, और जो विश्वास दिलाया गया है वो सारी बातें हो रही है। मुश्किलें तो हर हर कंसेप्ट में आती है, हर क्षेत्र में आती है, मुश्किलें ऐसी है कि हर जगह आती है, पर वो मुश्किलों को हमें उसका सामना करना है, ना तो वो मुश्किलों से भाग के हमें अदर कॉन्सेप्ट में, अदर क्षेत्र में जाना है साथियों। इतना ही कहना चाहूंगी। आप सभी निष्ठावान साथी हो, हम सभी निष्ठा से यहाँ जुड़े रहेंगे, इतना ही कहना चाहती हूँ। और अगर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ तो उसके लिए मैं पैनल की तरफ यानी सॉरी बोलती हूँ। पर एक ही बात कहूंगी कि बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन जैसे डायरेक्शन हमें मिला है, बस यही हम जुड़े रहेंगे और पूरे विश्वास के साथ यहाँ काम करेंगे। और जो यूसीवाई का जो ट्रेनिंग हो रहा है, तो यस मेरे भी बस थोड़े दिन की बात है, मेरे भी डायरेक्ट मुझे 2 करना ही करना है, मैंने ठान लिया है, और जो मैं बोलती हूँ ना वो डेफिनेटली करती हूँ। बस थोड़ी दिन की बात है, वो भी बात होने ही वाली है। और यस, यूसीवाई की ट्रेनिंग के लिए तो मैं 101% वहां मुझे जाना ही जाना है, मैंने तो ये दिल से ठान ही लिया है। तो बस इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम देती हूँ। और आज के जो होस्ट है, उन्होंने मुझे जो अम, आज का आज की मीटिंग में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गुरु जनों का, आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर, आदरणीय गुरु श्री प्रशांत जी सातो सर, और आप सभी को भी मैं नमन वंदन करती हूँ, और हमारे गुरु को भी नमन वंदन करती हूँ, और मेरी वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज के इस समय को निभाया है। प्यारे साथियों, यूं ही नहीं हम इन्हें डिसीजन मेकर कहते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले उनके द्वारा जो मैसेज हम तक मिला वो ये था कि प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन
उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। हाँ, नहीं तो रिक्शा में वो बैठा भी, रिक्शा चली भी, लेकिन अपने ध्येय की ओर नहीं तो ध्येय से दूर चली गई, मतलब समय गया। तो सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डायरेक्शन। और हम प्राउड फील करते हैं कि हम सही डायरेक्शन में और सही वे पर है। हाँ, और विश्वास की बात जैसे कि मैडम ने कही, जी हाँ, विश्वास है। क्या विश्वास है? एक ही प्रोग्राम रहेगा। और क्या विश्वास है? सिंगल मैट्रिक्स रहेगा। और क्या विश्वास है? ये हमारी विरासत बनाकर रहेगा। सबसे बढ़िया। और उसके बाद मैडम जी ने कहा, विश्वास और निष्ठा जरूरी है प्यारे साथियों, बहुत ही जरूरी है। चाहे क्षेत्र कौन सा भी हो, बहुत जरूरी है। और हम सब उस पहलू पर खरे उतर रहे हैं और उतर रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा फील होता है प्यारे साथियों। और अंत में मैडम जी ने कहा कि चाहे जो कुछ हो यूसीवाई में, उनकी तैयारी जो है, देखिए मैंने कहा कि हर एक साथी है जो अपनी अपनी तैयारी पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं, मेरे दो पार्टिसिपेंट फर्स्ट स्टेज पूरी करके यूसीवाई में जाकर रहूंगी। डिसीजन मेकर है, उनका जो कहना है वो 100% सच साबित होगा। हम सब देखेंगे, क्योंकि यूसीवाई की तारीख हमारी नजरों के सामने है। और एक बात बताता हूँ प्यारे साथियों, कि देखिए, यूसीवाई में जाना और वहां 3 दिन गुजार के आना, इसमें विश्वलक्ष्मी.io का कोई भी फायदा नहीं है। क्या वहां पर कोई विश्वलक्ष्मी का प्लान प्रेजेंट करने वाला है? नहीं। क्या वहां पर विश्वलक्ष्मी की रणनीति तय होने वाली है? नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम यूसीवाई में जाते हैं तो हम सर्वगुण संपन्न होकर आते हैं। और फिर चाहे उसका उपयोग आप विश्व लक्ष्मी में करें या फिर अपनी लाइफ में करें, अपने अलग अलग क्षेत्र में करें, आप जहां भी उसका यूज करेंगे, उस क्षेत्र के आप नंबर 1 साबित होंगे। तो जैसे कि हमारे दत्तगाल सर कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर हम आए हैं, अगर काम करना ही है, तो हम काम करेंगे ही। और जैसा कि मैंने कल विस्तृत तरीके से बताया कि जिन लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेज का डिसीजन लिया है, धन्यवाद है उनका और अभिनंदन है उनका, इसलिए कि साथियों, अगर उनका कोई डायरेक्ट होता भी नहीं है तो उन्हें इनका मिलेगा, क्योंकि यह बेहतरीन सिस्टम है। अब बात, और एक बात निकली कि अम, चलिए मानते हैं कि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, उसका भी कारण बता देता हूं अभी प्यारे साथियों। अगर मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट आती है तो ऐस हमारी कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के जैसी है, हमारी कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से बेहतर है, ऐसा बताया जाता है। देखिए, उसमें है, इसमें है, बताया जाता है। लेकिन विश्व लक्ष्मी दुनिया से अलग और एक मेवा द्वितीय ऐसी कॉन्सेप्ट है जो क्रिएशन डिपार्टमेंट का नहीं, आपका, हमारा, बिजनेस पार्टनर का, नेटवर्कर का सोच रही है। और इसीलिए वो समय गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ लोगों के जेब से पैसा निकालना है और हमारे जेब में डालना है या क्रिएशन के जेब में डालना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही साध्य अगर होता, इतना ही ध्येय अगर होता, तो आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो बताते हैं, लगाओ 10,000, लगाओ 20,000, लगाओ और चलो टूर पे, आपके ही पैसे आप पर ही न्यूचर। अरे देना ही कुछ नहीं है ना, कहाँ गए कहीं नहीं और क्या लाए कुछ नहीं, यही हालत है। ऐसा नहीं, विरासत बनाने का फार्मूला और प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो है विश्वलक्ष्मी.io। और उसमें हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े, उसीलिए है यूसीवाई। हाँ, हम सब जाएंगे वहां पर, जरूर जाएंगे प्यारे साथियों। धन्यवाद है मैडम जी का, उन्होंने आज जो सेवा इस मंच पर हम सबके लिए दी, तहे दिल से धन्यवाद। और अब
अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। 10 मिनट का समय हमारे पास शेष है, तो इसका यूटिलाइज अच्छी तरीके से करने के लिए हम वेलकम करेंगे ग्रेट लीडर, हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए, और आप आपके मन की बात के साथ आज की मीटिंग का समापन कीजिए। प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी विश्व लक्ष्मी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आदरणीय वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही जबरदस्त उन्होंने आज का जो सेशन लिया है, 15-20 मिनट का बेहतरीन सेशन उन्होंने आज लिया है। उसके बाद सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं, कल हमारे देश का सबसे बड़ा महोत्सव होने वाला है। उस महोत्सव में हर व्यक्ति ने हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्यों का पालन करना है। हर व्यक्ति ने मतदान जरूर करना है, क्योंकि जैसा आदरणीय पालोदे सर ने कहा है, ये हमारा मतदान हमारे 5 साल को निर्धारित करता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। तो हमारी अपनी सत्सद विवेक बुद्धि को स्मरण करके हमें कल श्योर 100% हमारे इस कर्तव्य को पार करना है। साथियों, शुरू करने से पहले देखिए, करना है अगर हमारे सभी सपनों को साकार, तो लगे रहिए विश्वलक्ष्मी के साथ लगन से लगातार। साथियों, अभी जो वंदना जी ने कहा बहुत बेहतरीन, उन्होंने बहुत सारा नॉलेज केवल 15 मिनट के उनके सेशन में दिया है। और उन्होंने नेटवर्क क्यों करना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हमें बताए। और मैं आपको बता दूं साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है। मैं जब भी किसी कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं कहता हूं मैं एक नेटवर्कर हूं। और ये बताते हुए मुझे फक्र होता है कि मुझे नेटवर्क के सिवा कुछ आता ही नहीं। गए करीबन 23-24 साल से मेरे जीवन का आधा समय मैंने नेटवर्क में बिताया है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं मुझे नेटवर्क के सिवा कुछ आता ही नहीं। पहले तो एक वजह थी कि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए नेटवर्क में आना है। लेकिन जैसा नेटवर्क में मैं आया, नेटवर्क के साथ जुड़ा, तो मुझे उस नेटवर्क की कुछ खास बातें मेरे ध्यान में आ गई। और मैंने तय कर लिया था, जीवन में अगर कुछ करना है तो नेटवर्क करना है। क्योंकि पैसा तो बहुत है नेटवर्क में, बियॉन्ड लिमिट पैसा है। आप में जितना दम है, आप में जितनी ताकत है, आप में जितना जुनून है, उससे काम कीजिएगा। जितना चाहे उतना पैसा ये नेटवर्क आपको देगा। बात पैसे की भी थी, लेकिन जब एक बात समझ में आई, देखिए साथियों, आज बचपन से लेकर मरने तक कहीं पर भी जाओ, जब कोई पैदा होता है और जब कोई मरता है, ये पूरे पीरियड के दौरान हम हमारे जीवन में जब भी कहीं जाते हैं, तो एक बात बड़ी ही, मैं जिसका बहुत विरोध भी करता हूं, मुझे बड़ी चीड़ है उस बात से। और इसीलिए मैं नेटवर्क का आजीवन हिस्सा रहने वाला हूं। वो वजह मैं बताने जा रहा हूं साथियों। जब भी जाओ, हम किसी से मिलो, हमारे बच्चों की स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, या फिर हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर तो उसके डेथ सर्टिफिकेट तक एक कॉलम वहां पे मेंशन होता है। वो कॉलम है, देखिए, हम कहीं स्कूल में एडमिशन कराने जाए तो हमें वहां पे लिखना पड़ता है हम किस जात से आते हैं, किस समाज से आते हैं। हम कहीं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस फॉर्म पे लिखना पड़ता है। हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पे लिखना पड़ता है। कहीं पर भी जाओ, ये जो शब्द हमारे साथ जुड़ा है, ये सबसे भयंकर शब्द है। इसलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा चिढ़ है। और मैं नेटवर्क में आजीवन क्यों रहना चाहता हूं, क्योंकि साथियों, नेटवर्कर ये एक ऐसी कम्युनिटी है, दुनिया की इकलौती, जिस कम्युनिटी में
किसी भी देश का, हम देश, बाकी देशों की बात छोड़ दो, हम हिंदुस्तान की ही बात करते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर किसी नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो वो एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां पर किसी को जात पात धर्म पंथ कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर राष्ट्रीय एकात्मता की हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय एकात्मता का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक है तो वो एक नेटवर्कर है साथियों। और इसीलिए मुझे बड़ा गर्व होता है किसी को बताने में कि मैं एक नेटवर्कर हूं। और हमें सबको भी गर्व होना चाहिए साथियों कि हम सब उस कम्युनिटी से बिलोंग बिलोंग करते हैं जिसे नेटवर्कर कहा जाता है। क्योंकि यहां यहां किसी से कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। बस उसकी इच्छा क्या है, उसके सपने क्या है, उसको कहां तक आगे जाना है, हम किधर से भी हो, कहीं से भी हो, हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के हम एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए हमारे जीवन को वहां पर लगा देते हैं साथियों। इसलिए ये मेरे नजर में नेटवर्क करने का सबसे अहम कारण अगर कोई होगा, कोई वजह अगर होगी, तो यही वजह है कि यहाँ हम सब एक दूसरे के साथी बनकर काम करते हैं। साथियों, अभी वंदना जी ने बहुत अच्छा कहा और सर जी ने भी कहा कि देखिए, विश्व लक्ष्मी विश्वास दिलाती है, विश्व लक्ष्मी विरासत बनाती है, विश्व लक्ष्मी सपनों को साकार करने वाली है। और ये 100% होने वाला है साथियों। लेकिन मैंने कहा था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अपने आप में बदलाव लाना ये सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास करने में हमारा पूरा समय बिता देते हैं, लेकिन उसमें से चंद समय हम हमारे खुद को बदलने के लिए नहीं लगाते। इसलिए हमें कुछ भी बदला बदला नजर नहीं आता और हम किसी और के तरफ उंगली बताकर फ्री हो जाते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की उनको बदलने की, लेकिन वो बदलना ही नहीं चाहते। लेकिन असली वजह यह है कि हम खुद जब तक बदलते नहीं, हमको दुनिया बदली हुई नजर आती ही नहीं। और ये बदलाव अगर हमें अपने आप में लाना है तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए, जैसा हम बचपन से लेकर हमारे एजुकेशन लाइफ में जितना सीखे हैं, वो सीखने के लिए हमें कहीं जाना पड़ता था, जिसको हम स्कूल कॉलेज कहते थे। और यहां पर हमें अगर सीखना है, नेटवर्क में अगर सीखना है, तो हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम को सुनना पड़ेगा, ऐसे प्रोग्राम में हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जहां पर हमें एक अच्छा इंसान बनने का एजुकेशन मिले, एक सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा का ज्ञान मिले। और वहां जाने के बाद देखिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलती है किसी ना किसी से। तो वो प्रेरणा हमें काम करने के लिए प्रेरित करते रहती है, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए वहां हमें प्रेरित करते रहती है। और वो प्रेरणा हमें कभी भी निगेटिव होने नहीं देती। तो ऐसे ही किसी प्रोग्राम का हिस्सा हमें बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे लिए वो एक मौका 20, 21, 22 दिसंबर को यूसीवाई के माध्यम से आ रहा है। और उसका पूरा खर्चा फाउंडेशन करने के लिए तैयार है, अगर आप दिया हुआ क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो। लेकिन उस क्राइटेरिया में सबसे बेसिक कंडीशन अगर कोई है तो वो ये है कि सबसे पहले हमें हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करानी है। और बहुत सारे साथी जिन्होंने की है, सभी का अभिनंदन करता हूं मैं। अब उनका 75% काम हो चुका है, 25% काम उनका बाकी है। और मुझे उम्मीद है वो 25% काम भी आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन साथियों, हम अकेले अगर किसी ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उससे बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। लेकिन हमें और अच्छे परिणाम अगर चाहिए तो उस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी टीम अगर रही तो सोने पे सुहागा।
और आप चाहते हो आपकी टीम आपके साथ में वहां तक पहुंचे, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा साथियों, आपके टीम में जिन जिन साथियों का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ है, बस पहली शर्त वो कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं ये आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के लिए पूरा समय लगा दीजिएगा, पूरी ताकत लगा दीजिएगा। क्यों? हो सकता है हो सकता है उस यूसीवाई का हिस्सा बनने के लिए क्राइटेरिया जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई है, फाउंडेशन कुछ अलग तरीका भी निकाले, उनको उस यूसीवाई का हिस्सा बनकर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए, उनकी विरासत खड़ी करने के लिए। क्यों? क्योंकि विश्व लक्ष्मी का संकल्प है, विश्व लक्ष्मी का उद्देश्य है कि विश्व लक्ष्मी में जो भी व्यक्ति विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनेगा, उसके जीवन में बदलाव लाना, उसको कामयाब बनाना, ये जिम्मेदारी विश्व लक्ष्मी की है। आदरणीय पालोदे सर ने कहा है अभी कि देखिए, हमने क्राइटेरिया भी अगर कंप्लीट कर लिया, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन पूरा खर्चा करने के लिए तैयार है वहां पे। और ये बता दिया है पार्वती सर ने कि उसमें विश्व लक्ष्मी का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन फाउंडेशन ये चाहता है, भले ही मेरा फायदा ना हो, लेकिन मेरे माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जहां जाना चाहता है, वहां पहुंचने का रास्ता अगर विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के माध्यम से उसके पास पहुंचता है, तो विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन उसको करने के लिए भी तैयार है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक ही बात बोलूंगा साथियों, हमारा अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम से ज्यादा लोग उस यूसीवाई का हिस्सा बने, तो बस केवल एक काम कीजिएगा, सबसे पहले उनको फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करवाने के लिए अपनी जान लगा दीजिएगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको वो भी बात पता चले, तब आपको ये ना लगे कि काश मेरे टीम के लोगों का मैं फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया होता, तो वो आज मेरे साथ इस यूसीवाई का हिस्सा बने होते, और मेरे साथ मैं तो कामयाब बनता ही बनता, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम भी उस कामयाबी के रास्ते पर आगे निकल पड़ती। इसलिए मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। ये बात गौन मतलब इतनी बड़ी नहीं है साथियों कि हम स्पीड से कम स्पीड से जा रहे हैं। ये बात सबसे बड़ी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। स्पीड मायने नहीं रखता, स्पीड तो लेंगे हम, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर हम चलाना चाहते हैं, उसके पहले गियर में उसका स्पीड कम होता है, दूसरे गियर में थोड़ा बढ़ता है, और जब वो पांचवें गियर में आती है तो वो टॉप स्पीड से चलती है। आप यकीन रखिएगा, अभी विश्व लक्ष्मी पहले गियर में है, इसीलिए आपको स्पीड कम लग रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे गियर बदलना चालू कर देंगी लक्ष्मी, यकीन नहीं होगा आपको कि विश्व लक्ष्मी इतने स्पीड से दौड़ रही है करके। इसलिए समय गंवाएगा मत साथियों, काम होते रहेगा, उसकी चिंता नहीं है। काम चालू है, रोजाना काम चालू है। लेकिन होता यह है साथियों, कभी कभी समय मैनेज ही नहीं होता, इसलिए कभी कभी समय लग जाता है। तो काम को जारी रखिएगा, अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनकी हो चुकी है उनका एक ही टारगेट रखिएगा, मेरी टीम में से ज्यादा लोगों की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करा लूं, क्योंकि उसके साथ ही आपका टारगेट टारगेट भी कंप्लीट होने वाला है। मान के चलिए आपकी टीम में 10 लोग हैं, आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, और आप चाहते हो कि आपकी टीम के 10 लोग उस यूसीवाई का हिस्सा बने, और आपने उन 10 लोगों को फर्स्ट स्टेज पर लेकर आ गए, आपका तो सारा बल्ले बल्ले हो ही गया, इनकम भी आपको आ गया, और आपका फ्री में सब कुछ यूसीवाई का पूरा भी हो गया। लेकिन एक बड़ा माध्यम आप बनने वाले हो उन 10 साथियों को उस यूसीवाई का हिस्सा बनाने के लिए। बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने जा रहा है सर। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लीजिए, खुद की हुई तो अपनी टीम की करवा लीजिए, क्योंकि फाउंडेशन आपके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोच रहा है, और बहुत बड़ा सोच रहा है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे फाउंडेशन के माध्यम से जो भी आगे डिसीजन लिया जाएगा, हमारा एक भी साथी उस डिसीजन से छूटे नहीं। और यही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, फाउंडेशन हमेशा आपके भलाई के बारे में ही
सोचने वाला है और सोचता रहेगा। बस केवल आपको विश्वास रख के काम को जारी रखना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रुका हुआ इंसान प्रगति नहीं करता। रुका हुआ पानी जैसा सड़ जाता है, वैसा ही रुके हुए इंसान की प्रगति भी वहां खत्म हो जाती है। बस इतना ही कहता हूँ साथियों। आदरणीय पालोदे सर ने मुझे आज जो वाइंड अप का मौका दिया और मुझे बात कर रखने का जो समय मुझे दिया है, इसलिए मैं आदरणीय पालोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद 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 करता हूं। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आप सभी अपनी टीम के साथ उस यूसीवाई का हिस्सा बने हैं। ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आप सबको मिला है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबको फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद 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 सर। मनपूर्वक धन्यवाद है बेहतरीन शेयरिंग तथा यशस्वी वाइंड अप के लिए। और सर द्वारा जो मैसेज हम सबको मिला है प्यारे साथियों, कि विश्व लक्ष्मी डॉट आई वो मात्र और मात्र एक बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, मात्र और मात्र एक ग्रुप नहीं है, एक परिवार है। और परिवार में सबको साथ लेकर सबका भला हो, यही सोच रखी जाती है। और उसी का शायद प्रसाद रूपी जो गिफ्ट हम सबको मिल रहा है। क्योंकि गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं मैं, देखिए हम विश्व लक्ष्मी परिवार का हिस्सा है, रेफर और अर्न करना है, काम करना है। हमें उस लेवल से फिर डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट की पात्रता से, और लेवल से आए तो लेवल से हमें इनकम तो मिलने ही वाला है। गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं कि यूसीवाई जो हजारों रुपए का खर्चा वहां पर होने जा रहा है, वो किसी भी अपलाइन के कंधों पर नहीं है, वो विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन देख लेगा। तो ये इतना बड़ा गिफ्ट हम सबको मिल रहा है, तो हम उसको उस नजरिए से देखें, और आप देखेंगे। इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आज के ग्रेट प्लानर या हमारे लीडर जो है, जिन्होंने अपना संविधान या सेवा दी है, ग्रेट लीडर वंदना जी बरबड़े मैम और आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, दोनों को ही दिल से धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए, कल फिर हम कल दिन भर में राष्ट्र निर्माण हेतु जो यज्ञ होने जा रहा है, उसमें हम हमारी मतों की आहुति देंगे जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। और फिर कल शाम हम हमारे विश्व लक्ष्मी के मंच पर हमारे साथियों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सभी साथियों को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।